क्लास 7th मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड के लिए आज हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का क्रम योजन क्या होता है, सॉर्टिंग ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सॉर्टिंग ऑफ रेशनल नंबर का क्या अर्थ है। यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं उनकी हम तुलना कर सकते हैं। फिर जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, अगर हमने सॉर्टिंग करना सीख लिया तो उससे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में परिमेय संख्याओं को रखना हम सीख जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कोई भी जब परिमेय संख्याएं दी गई हों तो बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने किस प्रकार के चरण का, किस प्रकार के स्टेप का अनुपालन करना है। तो सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके हरों को हम धनात्मक बनाते हैं। यदि हर धनात्मक नहीं दिए गए हैं, जैसे यदि कोई परिमेय संख्या यहां पर दी गई है 4/-9, तो इस परिमेय संख्या को हमने सबसे पहले धनात्मक, यहां पर हर को धनात्मक बनाना है। तो अब ये हो जाएगा 4 × -1/-9 यह बराबर हो गया -4/9। तो यह 4/-9 और यहां पर लिखा हुआ -4/9, यह दोनों एक समान संख्याएं हैं। बस केवल इतना किया कि यहां पर जो हर ऋणात्मक था उसको धनात्मक में परिवर्तित कर लिया। फिर देखिए दूसरा काम क्या करते हैं। अब यदि परिमेय संख्याएं समान चिन्ह की हैं, अगर दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, इसका कहने का अर्थ ये है, तो अब उनके हरों को समान बनाते हैं। दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं जब दी गई हैं और हमने धनात्मक बनाने की प्रक्रिया हर को कर लिया, तब अब हर को समान बनाने की प्रक्रिया करते हैं। हर समान बनाने के लिए जो अंक हर में दिए गए हैं उनका हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को समान बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके पश्चात अंशों की तुलना करते हैं। जो उसमें हर है उस हर को समान बनाते हुए अंशों की तुलना करते हैं और बड़े अंश वाली परिमेय संख्या क्या होगी, बड़े अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो बहुत सामान्य सी बात है, इसको कहीं ना कहीं आप भिन्नों के संदर्भ में पढ़े हुए हैं, फ्रैक्शन के संदर्भ में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर पहली बात, यदि दी गई परिमेय संख्याओं में एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक होती है तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर -4/9 और फिर 7/9 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के हर बराबर हैं, दोनों के हर बराबर हैं, दोनों में हर क्या है, दोनों में हर यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पर 7 इज ग्रेटर देन -4, 7 इज ग्रेटर देन -4, इसका मतलब हो गया कि 7/9 इज ग्रेटर देन -4/9। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या वह छोटी होगी और धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी। यह चीज आपको याद रखना है। फिर देखिए बेटा, यदि दो परिमेय संख्याओं की हम बात करें और दो परिमेय संख्याएं किस प्रकार से दी गई हों, a/b और c/d के रूप में यह परिमेय संख्याएं दी गई हों, तो इसके पहले चर्चा किए हुए हैं कि परिमेय संख्याएं यदि a/b और c/d के रूप में यह दो परिमेय संख्याएं दी गई हों और फिर इससे हम समतुल्यता की जांच करना सीख चुके हैं कि समतुल्यता की जांच क्या होती है। समतुल्यता की जांच में आपको बताया था कि a/d अगर बराबर है b/c के, दिस इंप्लाइज दैट a/b इज इक्वल टू c/d, तब दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होती हैं। तो यहां पर पहली शर्त यही है कि यदि a/d यह बराबर है b/c के, तो a/b यह बराबर होगा c/d के। यहां पर फॉर एग्जांपल देखिए,
यहाँ पर अब हमने कोई परिमेय संख्या लिया 4/-8, 4/-8 और -8/16, -8/16, यह दो परिमेय संख्याएं हैं, यह दो परिमेय संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पहली परिमेय संख्या a/b यह बराबर हो गया 4/-8 के। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -8। फिर देखिए बाबू c/d यह बराबर है -8/16 के। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू -8 एंड d इज इक्वल टू 16 के। अब यहां पर देखिए हमने क्या करना है a इंटू डी, तो a इंटू डी यह बराबर हो गया 4 इंटू 16 और यह बराबर हो गया 64 के। फिर देखिए फिर क्या करना है b इंटू सी करना है, अब b इंटू सी यह बराबर हो गया -8 गुणे -8 और यह बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, यह भी कितने के बराबर हो गया 64 के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट a इंटू डी बराबर b इंटू सी और यह दोनों किसके बराबर हैं 64 के बराबर हैं। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं ली गई हैं 4/-8 यह बराबर हो जाएगा -8/16 के। यह दोनों जो परिमेय संख्याएं दी गई थी यह दोनों परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी या बराबर परिमेय संख्याएं होंगी। तो यह पहली बात आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरी बात जो दिया गया है कि यदि a इंटू डी यह ग्रेटर देन है b इंटू सी के, तब a/b यह ग्रेटर देन होगा या बड़ा होगा c/d के। देखिए बेटा यह दूसरा यहां पर लिखा गया है a इंटू डी अगर ग्रेटर देन है b इंटू सी के, दिस इंप्लाइज दैट a/b यह बड़ा होगा किसके c/d के। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने दो परिमेय संख्या लेना है 1/2 व -3/4 यह दो परिमेय संख्याएं हैं। अब यहां पर देखिए सबसे पहले इसके हर को देखते हैं। हर यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, हर को समान बनाते हैं। तो हर को समान बनाने के लिए हमने क्या कहा कि अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 है और 4 है, 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 1 और 1 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब देखिए बाबू यहाँ पर 1/2 और फिर कामा लगाया -3/4 और एलसीएम इसका कितना हो गया 4 के। दोनों भिन्नों को या दोनों परिमेय संख्याओं को एक समान हर वाली संख्या में पहले परिवर्तित करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 1 कम 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 4 1 कम 4 और 3 1 कम 3 -3 हो गया। तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट यह भिन्न जो पहली परिमेय संख्या हो गई यह 2/4 हो गई और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर -3/4 के रूप में। तो यहाँ पर अब हर बराबर हो गया। अब अंशों की तुलना कर लीजिए, अंशों की तुलना करने पर तो यहाँ पर देखिए 2 इज ग्रेटर देन -3, तो 2 जो है वो -3 से बड़ा है। दिस इंप्लाइज दैट यह 2/4 इज ग्रेटर देन -3/4 या दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इज ग्रेटर देन -3/4 के। तो यहाँ पर हमने जो हर को समान बनाने की प्रक्रिया थी, हर को समान बनाने की प्रक्रिया किया, इसके पश्चात अंशों की तुलना करके देख लिया कि जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर जो नियम या सूत्र या यहाँ पर जो फार्मूला है उसके आधार पर अगर करना चाहते हैं तब देखिए किस प्रक्रिया से इसको करते हैं। यहाँ पर पहली बात देखिए बाबू, यहाँ पर a/b यह बराबर दिया गया है 1/2 के। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1
एंड b इज इक्वल टू 2। फिर c बाई d इज इक्वल टू -3/4, दिस implies that c इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 4। तो यहां पर ABCD का हमने मान निकाल लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू डी करेंगे। a इंटू डी बराबर, अब a का मान 1 है और d का मान यहां पर 4 है, यह बराबर हो गया 4। फिर देखिए इसी प्रकार से b इंटू सी, यह बराबर हो गया 2 इंटू -3 और यह बराबर हो गया -6 के। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है, 4 इज ग्रेटर देन -6। यह 4 बड़ा है, धनात्मक है, और -6 यहाँ पर है, ऋणात्मक है। तो 4 इज ग्रेटर देन -6, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर ये हो गया कि a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी के, दिस इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पर 1/2 इज ग्रेटर देन -3/4 के। तो इसका उपयोग करते हुए हम यह सिद्ध कर सकते हैं या दिखा सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी परिमेय संख्या होगी और कौन छोटी परिमेय संख्या होगी। अब तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त यहां पर कह रहा है कि a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी के, तब यहां पर a बटे b इज लेस देन c बटे d के। तो अब ये देखिए बाबू, यहां पर जो तीसरी शर्त है उस तीसरी शर्त को हम देखते हैं। यहां पर थर्ड कंडीशन हमारे पास है, a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी के, दिस इम्प्लाइज दैट a बटे b इज लेस देन c बटे d के। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में लिया गया है, a बाई बी इज इक्वल टू दिया गया है -4/9, ठीक। फिर c बटे d यह बराबर दिया गया है 7/9। अब यहां पर देखिए, केवल इसको देख करके बहुत ही साधारण सा यहां पर एग्जाम्पल लिया है, दोनों के हर बराबर हैं, दोनों के हर 9 है। अब अंशों की यहां पर सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, अंशों की तुलना कर लिया तो -4 इज लेस देन 7, -4 यह 7 से कम है, दिस इम्प्लाइज दैट। अब दिस इम्प्लाइज दैट यहां पर -4/9 इज लेस देन 7/9। और इसके पहले भी बताया हुआ है कि यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या इस प्रकार से दी गई हो कि दोनों के हर बराबर हो, तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा छोटी होती है। तो यहां पर अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए देखिए, यहां पर अब a इंटू डी यह बराबर, a का मान है यहां पर -4 इंटू d का मान यहां पर है 9, यह बराबर हो गया -36 के। तो a इंटू डी निकाल लिया। फिर b इंटू सी, अब b का मान यहां पर क्या है, यहां पर b का मान है 9 इंटू, और c का मान यहां पर 7 के बराबर है, तो यहां पर 7 हो गया, यह बराबर हो गया 63 के। तो अब ये देखिए बेटा, a इंटू डी यह लेस देन यह है b इंटू सी के। क्यों? क्योंकि यहां पर देख रहे हैं -36 इज लेस देन 63 से यह कम है, इसलिए -4/9 इज लेस देन 7/9। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए या एक साथ समान हर बनाते हुए हमने संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को, हम इसको आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनमें हम पता कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी
और कौन सी परिमेय संख्या छोटी होगी। अब यहाँ पर अगली बात जो हमको याद रखना है वह यह है कि प्रत्येक धन परिमेय संख्या जो है वो शून्य से बड़ी होती है। देखिए बाबू, पहली बात तो यहाँ पर अब देख लीजिए संख्या रेखा पर आपको बताया हुआ है, संख्या रेखा पर यहाँ पर हमने शून्य चिन्हित कर लिया और यह पूर्णांक रेखा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसी प्रकार से इधर -1 है, -2 है। अब देखिए यहाँ पर ठीक बीच में आपको बता चुके हैं 1/2 होगा, यहाँ पर यह क्या होगा, यह 3/2 होगा, इसी प्रकार से इस स्थान पर -1/2 होगा और यहाँ पर यह -3/2 होगा। तो करा कि प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए शून्य है, जितनी भी परिमेय संख्या यहाँ पर 0/2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 2/2 लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, 4/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें 1/2 इज ग्रेटर देन 0 या लिखेंगे 1/2 इज ग्रेटर देन 0/2 या अब यहाँ पर जैसे 3/2 तो 3/2 इज ग्रेटर देन 0 या 3/2 इज ग्रेटर देन 0/2। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं यह शून्य से दाईं ओर होंगी, शून्य से दाईं ओर होंगी, सभी परिमेय संख्याएं या धनात्मक परिमेय संख्याएं हमेशा शून्य से बड़ी होती हैं। इसी प्रकार से दूसरे में बात कर रहा है कि प्रत्येक जो ऋणात्मक संख्या होती है वह शून्य से छोटी होती है। जैसे -1/2 यह शून्य से छोटा होगा या -3/2 यह भी शून्य से छोटा होगा।